हेलो बच्चों, क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट अंकित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। क्वेश्चन में दिया हुआ है एट प्रेजेंट टाइम में अंकित की जो एज है वो अपने सन की 2 टाइम्स है। ओके, तो लेट क्वेश्चन नंबर 9, लेट अंकित की जो सन की एज है, लेट सन्स एज इज इक्वल टू एक्स। सन की जो एज है हमने ले लिया कि लेट अंकित सन एज एक्स। ओके, अब अगर उसमें कह रहा है कि जो अंकित की एज है अपने सन की एज की ट्वाइस है, देन अंकित की एज क्या होगी 2x। ओके, सन की एज अगर x है तो अंकित की एज होगी 2x। फिर क्वेश्चन कह रहा है इन 4 years ही विल बी 4 times एज ओल्ड एज वॉट हिज सन was 9 years ago। ही विल बी 4 times। ओके, 4 years में वो अपने बेटे के एज का 4 टाइम्स हो जाएगा, जो कि उसके बेटे के एज जो है वो 9 years एगो होगी। ओके, मतलब 9 years पहले जो अंकित के बेटे की एज होगी उसका वो 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम में? इन 4 years। इन 4 years क्या होगा? देखिए अंकित की जो एज हो जाएगा, अंकित की एज क्या है 2x और 4 years अंकित की एज क्या हो जाएगी? अंकित की एज हो जाएगी 2x प्लस 4। कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन। कितने ईयर्स बैक, कितने ईयर्स एगो? 9 years एगो। तो मतलब हम x माइनस 9 कर लेंगे। इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x मल्टीप्लाई कर देंगे 4x माइनस 36 इस साइड आ जाएगा। 4 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2x। 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x। दिस इज x इज इक्वल्स टू 20। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अंकित की एज जो है वो 4 years में 2x अपने बेटे की एज की x माइनस 9 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू 20 हो गई। तो अंकित की एज कितनी हो गई? 20 years, अंकित की एज हो गई 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 years। और सन की एज हो गई 20 years। ओके, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लेट सन की एज x है तो अंकित की हम एज ले लेंगे 2x। फिर कह रहा है इन 4 years जो अंकित की एज हो जाएगी वो 2x प्लस 4 हो जाएगी, और बेटे की एज की 9 years पहले की ए का 4 टाइम, तो 4x माइनस 9 कर देंगे। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 4 इक्वल टू 4x माइनस 36। 4 प्लस 36 इक्वल टू 4x माइनस 2x। 40 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू x इक्वल टू 20।
देन अंकित का एज जो हो जाएगा वो 40 ईयर्स हो जाएगा और सन की जो एज हो जाएगी वो 20 ईयर्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवेंद्र बॉट सम एप्पल्स एट द रेट ऑफ 5 पर एप्पल। देवेंद्र ने कुछ एप्पल्स खरीदे और उसके जो उसने कितने रुपये, 5 रुपये पर एप्पल। तो अब फिर कह रहा है कि ही ऑल्सो बॉट एन इक्वल नंबर ऑफ बनाना एट ₹2 पर बनाना। उसने क्या किया कि एप्पल खरीदा 5 रुपये के रेट पे और सेम नंबर ऑफ बनाना खरीदा वो 2 रुपये के रेट पे। तो हम पहले सपोज कर लेंगे कि उसने कितना एप्पल्स खरीदा। लेट क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट ही बॉट X नंबर ऑफ एप्पल ओके। उसने कितना खरीदा, X नंबर, हमने मान लिया कि उसने X एप्पल्स खरीदे। उसने ये कह रहा है कि 5 रुपये, उसने ये कह रहा है कि उसने 5 रुपये पर एप्पल खरीदा। ओके, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ X एप्पल क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ X एप्पल्स क्या हो गया। उसने 2 रुपये पर एप्पल खरीदा है तो X एप्पल खरीदेगा, सॉरी 5 रुपये पर एप्पल खरीदा है तो X रुपये जो X एप्पल्स खरीदेगा वो 5 इंटू X रुपये में खरीदेगा। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब देखिए उसने क्या किया था, और सेम नंबर ऑफ बनाना भी खरीदा था, ठीक है। तो ही बॉट X बनाना, he bought X बनाना at ₹2 पर बनाना। ओके, और इसमें क्या था कि एट ₹5 पर एप्पल। तो इसका भी कॉस्ट प्राइस निकाले। कॉस्ट प्राइस ऑफ X बनाना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 रुपये पर बनाना खरीद रहा है तो X बनाना 2 इंटू X हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन को पहले देखिए कैसे सॉल्व करना है। हमें देखिए कि लेट, उसने कह रहा था कि उसने जितने एप्पल्स खरीदे हैं उतने ही बनाना खरीदे हैं। तो हमने पहले एप्पल्स को मान लिया कि उसने X एप्पल्स खरीदे हैं, तो X एप्पल का हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर कोई एप्पल वो X में है 5 रुपये में X नंबर ऑफ एप्पल्स मल्टीप्लाई और इसमें 2 का मल्टीप्लाई। फिर देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 5X प्लस 2X इज इक्वल टू 7X। टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो बनाना और एप्पल का हो जाएगा 7X। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, he sold apples at the profit of 20% and banana at loss of 5%. Okay, he sold apples 20% profit and banana 5% लॉस। ओके, तो इसमें क्या किया कि उसने सोल्ड कर दिया अपना 20% के प्रॉफिट पे उसने
अपना एप्पल सोल्ड किया और बनाना सोल्ड किया 5% के लॉस पे। तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कितना हुआ है इसमें, 20% के प्रॉफिट पे कर रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग में 100, अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ प्रॉफिट % इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, देखिए ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कि अगर प्रॉफिट दिया हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP। तो हम इसको सॉल्व करें, सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% इंटू सेलिंग इंटू कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। कोई भी सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना है एप्पल्स का, वो है 5x। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल्स है 5x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5x इज इक्वल टू, ये 20 हो गया, ये हो गया 6x, ये आ गया 6x। 5 से ये डिवाइड हो गया 20 हो गया, 2 6 या 12। अब सेलिंग प्राइस ये एप्पल्स की थी, अब सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना, सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना निकालेंगे। तो यहाँ पे ये 100 प्रॉफिट था तो प्लस था, अब लॉस है तो यहाँ लॉस हो जाएगा परसेंटेज इंटू CP। ये निकालते हैं 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है 5% का, 5% इंटू CP इसका कितना है 2x, ये हो जाएगा 95 बाई 100 इंटू 2x। 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा, 5 10 जा, 5 1 जा 5, 4 5 9 जा, ये हो जाएगा 1.9 इंटू 2x इंटू x, 1.9x। ये आपका आ जाएगा 1.9x। अब क्या करेंगे हम, टोटल CP हमने निकाल दिया है यहाँ पे, अब टोटल SP निकाल देंगे और फिर प्रॉफिट निकाल देंगे। प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। प्रॉफिट इसने बताया तो मतलब हमको टोटल SP निकालना पड़ेगा और टोटल CP, और दोनों माइनस कर देंगे तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। पहले इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कह रहा था कि वो एप्पल्स खरीदता है 5 रुपी पर एप्पल्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे x एप्पल्स का, तो वो हो जाएगा 5x। इसी तरह से उसने बोला था कि सेम नंबर ऑफ बनाना खरीद रहा है तो हम कॉस्ट प्राइस ऑफ x बनाना लिख लेंगे इज इक्वल टू 2x, नंबर ऑफ एप्पल नंबर ऑफ बनाना इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या करेंगे हम, टोटल CP निकाल लेंगे। टोटल CP निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। ये टोटल वही हो गया, तो 1 मान लें इक्वेशन। अब देखिए सोल्ड एप्पल्स 20%, उसने क्या किया कि एप्पल्स को 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया और बनाना को 5% लॉस पे। तो हमारा काम हमें निकालना है प्रॉफिट, तो इसका मतलब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस चाहिए और टोटल सेलिंग प्राइस। हमने टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिया, अब क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट % इंटू CP, ये फॉर्मूला होता है। तो इज इक्वल टू 100 प्रॉफिट हो रहा था 20% का इंटू कॉस्ट प्राइस था एप्पल का 5x, 120 बाई 100 इंटू 5x, इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 6x आ गया। फिर सेलिंग प्राइस आप बनाना निकाला तो 100 माइनस 5 बाई 100 इंटू 2x, फिर हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1.9x। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हो गया टोटल CP हमें मिल गया और हमें क्या है टोटल SP हमें मिल गया।
कैसे सॉल्व करेंगे आप? टोटल एसपी निकालना है। टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये दोनों एक सेलिंग प्राइस एप्पल्स की 6x है और बनाना की 1.9x। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6.0 और 1.9 ऐड होगा तो 7.9x। ये हो गया टोटल एसपी और ये हो गया टोटल सीपी। प्रॉफिट निकालें। प्रॉफिट क्या होगा? टोटल एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू क्या होगा? एसपी जो है वो है 7.9, यहाँ से x माइनस सीपी जो है वो है 7x, यहाँ से मिलेगा हमें 0.9x। ये हमारा हो गया टोटल प्रॉफिट। अब उसने कहा है कि जब इसने ऐसा किया तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो ₹360 का हो रहा है। हमने अपना प्रॉफिट ऐसे निकाल लिया 0.9x और उसने दिया होगा कि हमें 360 का प्रॉफिट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर हो रहा है तो x मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0.9 दिस इज इक्वल टू 400 देन x इज इक्वल टू 400। तो उसने पूछ रहा था कि हमें कितने एप्पल्स मिले तो हमने x इक्वल टू 400 एप्पल्स हमें फाइंड आउट हो गया। देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले क्वेश्चन रीड किया, हमने ये फाइंड आउट किया हमें निकालना है मेन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हमें चाहिए? एसपी एंड सीपी होना चाहिए। एसपी किसका होगा? एप्पल्स और बनाना का, और सेलिंग सीपी जो होगा वो भी इस तरह से। फिर हमने कंडीशन का यूज करते हुए एसपी और सीपी फाइंड आउट कर लिया। जब टोटल एसपी और टोटल सीपी हमें मिल गया तो हमने प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस 7.9 माइनस टोटल हमने सीपी फाइंड आउट किया था 7x माइनस कर दिया तो 0.9x। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि जब उसने ऐसा किया तो उसको प्रॉफिट हुआ 360 रुपीज। तो हमने ये जो फाइंड आउट किया था और जो इक्वेशन ने बताया था उस दोनों को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि ये भी प्रॉफिट है और वो भी प्रॉफिट है। हमने दोनों इक्वल करके x की वैल्यू निकाल ली और x क्या था? वो उसने जो एप्पल्स खरीदे थे। तो क्वेश्चन कह रहा था क्या कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड परचेज्ड। ही परचेज्ड 400 एप्पल्स। He purchased 400 एप्पल्स। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू।